आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इमेजिन करिए स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं और वहां पर पहुंचते हैं बच्चे, लेकिन उनके टीचर्स अब्सेंट है। सोचिए, एक पूरी क्लास है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये सवाल उठता है, क्या इलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों की एजुकेशन नहीं हो सकती? आज हम एक ऐसी लीगल बैटल के बारे में बात करेंगे जो इसी मुद्दे को उठाती है। कुछ पेरेंट्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, चैलेंजिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्कूल टीचर्स एज बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ और पोलिंग स्टेशन ऑफिसर्स यानी पीएसओ फॉर द अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस। अब सवाल यह है कि क्या ये ऑर्डर्स सही है और इससे बच्चों की एजुकेशन पर क्या असर पड़ रहा है। पिटीशन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करीब 2000 टीचर्स को बीएलओ और पीएसओ के तौर पर डिप्लॉय किया है, जिससे उनकी प्राइमरी ड्यूटी यानी बच्चों को पढ़ाना बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। पेरेंट्स ने तर्क दिया है कि जब टीचर्स इलेक्शन ड्यूटीज में लगे होंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, खासकर जब एग्जाम चल रहा है। यह तो सीधा सीधा आर्टिकल 21A के तहत बच्चों के राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है। बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वह इस मामले पर अपनी बात रखे और अगले हफ्ते यानी 21 अक्टूबर को इस पर एक अपना स्टेटमेंट, अपना जवाब दे। अब यहां हमें समझना होगा कि असल में ये इशू कितना बड़ा है, क्योंकि एक तरफ है टीचर्स की प्राइमरी ड्यूटी। जब टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी के लिए भेजा जाता है तो उनका प्राइमरी काम बच्चों को पढ़ाना है। इलेक्शन ड्यूटी फिजिकली डिमांडिंग होती है और दूर दराज के क्षेत्रों में टीचर्स को जाना पड़ता है। इस एग्जॉस्ट से उनकी पूरी एनर्जी और पूरा फोकस इलेक्शन ड्यूटी में चला जाता है और इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। अब बात करते हैं एग्जाम और एजुकेशन क्वालिटी की। पिटीशन में खास बात पर ध्यान दिया गया है कि बच्चों के ऑनगोइंग एग्जामिनेशन चल रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। ये एग्जाम एक इंपॉर्टेंट समय होता है जब बच्चों की एजुकेशन को असेस किया जाता है और टीचर्स का अब्सेंट होना उनकी प्रिपरेशन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। रेगुलर क्लासेस में डिस्ट्रप्शन से एजुकेशन क्वालिटी गिर जाती है। क्या इलेक्शन ड्यूटीज इस डिस्ट्रप्शन को जस्टिफाई कर सकती है, यह सवाल है। पिटिशनर्स ने सही तौर पर राइट टू एजुकेशन और आर्टिकल 21A का भी हवाला दिया है। संविधान के तहत हर बच्चे को अधिकार है कि उन्हें मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा मिले, और अगर टीचर्स अब्सेंट रहेंगे तो यह अधिकार सीधे तौर पर इंपैक्ट होता है। बीएमसी और इलेक्शन कमीशन का रोल यहां पर देखने वाला है, क्योंकि एक जगह सवाल उठता है कि क्या बीएमसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात की चिंता नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन ड्यूटीज से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक लगातार सर्कुलर जारी किए गए हैं जिसमें टीचर्स को कभी 3 दिन कभी फुल टाइम इलेक्शन ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है। क्या इन डिपार्टमेंट्स ने इस बात का आकलन किया है कि इससे स्कूल्स और बच्चों की शिक्षा पर कितना असर पड़ेगा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल ईसीआई को इस मामले पर एक स्टेटमेंट देने के लिए कहा है और 21 अक्टूबर को कोर्ट में यह मामला दोबारा उठाया जाएगा। उम्मीद है कि इस पर कोई सार्थक निर्णय आएगा जिससे बच्चों की एजुकेशन और टीचर्स की ड्यूटीज के बीच एक बराबर बैलेंस बनाया जा सके। तो आखिर में यह सिर्फ एक लीगल इश्यू नहीं है, बल्कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, लेकिन क्या वो बच्चों की एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? यह सोचने वाली बात है। और अब देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट इस पिटीशन पर फैसला लेता है और क्या टीचर्स की ड्यूटीज और बच्चों के एजुकेशन राइट पर एक प्रॉपर बैलेंस बनाया जाता है। क्या आप भी सोचते हैं कि टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटीज में भेजना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो ये थी भैया एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो हमने यहां पर देखी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं भैया हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा बैच, जो स्टडी आईक्यू का शानदार प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका है। बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ यह शानदार प्लेटफॉर्म आपके सामने हाजिर है।
जिसमें लगातार क्लासेस है, 1 साल का लाइव, 2 साल का फ्री, हर बच्चे को एक मेंटोर दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है, हर बच्चे के लिए किसी मेंटोर का होना। आपकी किसी भी समय की किसी भी समस्या को लेकर आप उनके पास जा सकते हैं, चाहे नोट्स हो, चाहे क्लास हो, आपको कुछ एप्लीकेशन पर नहीं मिल रहा हो, कोई नोट्स आप तक नहीं पहुंच पाए हो, किसी भी कोई डाउट अगर आपको है तो डाउट के लिए मेंटोर भी है, और टीचर्स के तो ग्रुप वगैरह बने हुए, वहां पर लगातार विद्यार्थी सवाल पूछते रहते हैं। तो स्टडी IQ का प्लेटफॉर्म, इतनी शानदार फाउंडेशन बैच आपका हार्दिक स्वागत करती है। बहुत छोटे से अमाउंट में यह बैच यहां पर मौजूद है, 30,000 रुपए के अमाउंट में 3-4 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ, देश के इतने सारे स्टेट की तैयारी के साथ, प्री मेंस और इंटरव्यू के साथ एक शानदार ऑफर आपके सामने स्टडी IQ का प्लेटफॉर्म लाया है। उम्मीद करूंगा कि आप लीगल होम कोड के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।